जेके स्टेट न्यूज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंजूर आए नजर डालते हैं जम्मू व कश्मीर की कुछ अहम खबरों पर। खबरों की तरफ रुख करने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे मजीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके। जम्मू कश्मीर स्टेट न्यूज की कोशिशें जमीनी सतह पर कामयाब, लोगों ने किया इजहार तशक्कुर। तफसीलात के मुताबिक कई दिन पहले जम्मू कश्मीर स्टेट न्यूज की टीम ने सब डिवीजन सुंबल में लोगों को पानी की अदम मौजूदगी से पैदा शुदा मसाइल को उजागर किया। खबर नशर होने के बाद ही PHE महकमे AEE फयाज अहमद ने मसले का संजीदा नोटिस लिया और लोगों के लिए क्लीन वाटर स्कीम बहाल की। जेके स्टेट न्यूज के लिए उमर अफजल की ये रिपोर्ट। बस तुहद सठा शुक्रगुजार कि तुहो योर तुहद वसादत सतन गई असर सफाई। जम्मू व कश्मीर पुलिस ने मंगल की सुबह जम्मू व कश्मीर के जिला कुटवा के लखनपुर में एक कोरोना टेस्ट सेंटर के नजदीक अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले एक कमसिन लड़के को हिरासत में ले लिया। पुलिस जरा ने बताया कि लखनपुर में एक कोरोना टेस्ट सेंटर के नजदीक अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले एक 16 साल लड़के को हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने कहा कि मज़कूरा नौजवान की शिनाख्त उसके पासपोर्ट से मुनकशिफ हुई। हदबंदी अमल मुकम्मल होते जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात कराने के लिए वादाबद्ध। इंतखाबात के बाद रियासती दर्जा बहाल किया जाएगा। संगबाजी अब माजी की दास्तान बन चुकी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गुज़श्ता 2 बरसों में तशद्दुद आमेज वाक़ात में नुमाया कमी, नौजवान अमन पसंद तामीर तरक्की में रोल अदा करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पार्लियामेंट्री आउटरीच प्रोग्राम में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों के साथ बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात काफी बेहतर हो चुके हैं और इक्का दुक्का वाक़ात को छोड़कर गुज़श्ता 2 बरसों से अमन अमान कायम रहा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर हिफाजती इदारों के माबेन बेहतर तालमेल से यहाँ पर तशद्दुद की वारदातें काफी कम हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने के हवाले से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बात का वादा किया है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिया जाएगा और ये अमल यहाँ पर असेंबली इंतखाबात के बाद शुरू होगा। उन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाबात का फैसला हदबंदी कमीशन का काम मुकम्मल होने के बाद होगा। जेके स्टेट न्यूज के लिए जाकिर मलिक की ये रिपोर्ट। मंगल की सुबह भारतीय फौज के दस्तों ने पुंछ सेक्टर में कंट्रोल लाइन के उस पार से अस्करियत पसंदों की दरअंदाजी की कोशिश को खत्म कर दिया। तफसीलात के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात भारतीय फौज के जवानों ने इंटेलिजेंस एजेंसियों और पुलिस की जानिब से फराहम करदा मखसूस मालूमात पर अस्करियत पसंदों की नकलो हरकत को नोटिस करने के लिए चौकस रहे। फौरी तौर पर क्विक एक्शन टीमों को फाल किया गया और अस्करियत पसंदों को भारतीय फौज के दस्तों ने चैलेंज किया। इसके बाद अस्करियत पसंदों ने भारी मिकदार में फायर खोले और जवाबी कार्रवाई के दौरान 2 अस्करियत पसंद को हलाक कर दिया गया। अस्करियत पसंदों के कब्जे से भारी मिकदार में गोला बारूद बरामद किया गया। जेके स्टेट न्यूज के लिए राजेश खजूरिया की ये रिपोर्ट। Early hours, 30th August 21, the Indian Army troops eliminated an infiltration attempt by the terrorists from across the line of control in the country. नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने हालिया बयान में कहा कि जम्मू व कश्मीर के आइंदा इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी जमात होगी। उन्होंने कहा कि अफसरान आम लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं, लेकिन अफसरान को ये बात जहन में रखनी होगी कि एक दिन यहाँ लोगों की चुनी हुई सरकार होगी और अफसरान को जवाबदेह बनाया जाएगा। जेके स्टेट न्यूज के लिए शुजा बकाल की ये रिपोर्ट। जीतेंगे ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। हम लोग ढंके की चोट में कहता हूँ, अगर ये ईमानदार इलेक्शन करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस विल बी द बिगेस्ट पार्टी है। नहीं, फोन ही नहीं, दे विल बी अकाउंटेबल टुमारो फॉर व्हाट दे हैव डन। आज वो अपने आप को बादशाह समझते हैं, वो बादशाह नहीं हैं, वो लोगों के गुलाम हैं। उन्हें लोगों के लिए काम करना है और जब तक वो ये नहीं सीखेंगे कि उनको लोगों के लिए काम करना है, तब तक वो उसके सामने भी जवाब नहीं दे सकेंगे जहां उन्हें एक दिन जाना है। 10 रोज कबल क्रीरी बारामूला में सरपंच के घर पर हुए ग्रेनेड हमले का केस अब पुलिस ने किया हल। लश्कर तोयबा से वाबस्ता 4 बालाई जमीन कारकुन गिरफ्तार शुदगान से 2 ग्रेनेड और 100 ग्राम मंशियात बरामद। जेके स्टेट न्यूज के लिए बिलाल डार की ये रिपोर्ट।
खिदमत खल्क सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर शेराज मीर ने जम्मू व कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात की। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से कई मामलात पर बात की। इसके अलावा उन्होंने बेरोजगार इंजीनियर्स, कॉलेज कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स, रहबर खेल और रमसा असातिज़ा के मसाइल पर उन्हें आगाह किया। जम्मू व कश्मीर के जिला राजौरी के सुंदरबनी इलाके में मंगल की सुबह बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के एक एहलकार की पुरअसरार हालत में लाश पाई गई। सरकारी ज़राए ने बताया कि जिला राजौरी के सुंदरबनी इलाके में मंगल की सुबह करीब 9:30 बजे एक BSF एहलकार को दौरान ड्यूटी मुर्दा पाया गया। जिस्मानी तौर नाखेज अफराद ने मंगल को यहाँ प्रेस कॉलोनी में जमा होकर अपने मुतालबात के हक में एहतजाज दर्ज किया। एहतजाजियों का कहना था कि जम्मू व कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने दर्जे चहारुम की असामियों को पुर करने के लिए उनका शॉर्ट लिस्ट अभी तक नहीं निकाला। एहतजाजी जम्मू व कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन के बैनर तले एहतजाज कर रहे थे और SSB के खिलाफ जमकर नाराबाजी कर रहे थे। तालिबान ने अफगानिस्तान से अमेरिकी अफवाज के मुकम्मल इनखला के बाद हवाई फायरिंग करके जश्न मनाया। इसके बाद मुसल्लह जंगजू ने काबुल एयरपोर्ट का कंट्रोल संभाल लिया है। मंगल की सुबह तालिबान की बदरी फोर्स के जंगजू अपनी गाड़ियों में सवार होकर काबुल के हामिद करजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुए, जहां उन्होंने मुख्तलिफ मकामात का जायजा लिया। मुसल्लह जंगजू ने एयरपोर्ट के हैंगर्स में खड़े उन 7 CH-46 हेलीकॉप्टर का भी मुआयना किया, जिन्हें अमेरिकी अफवाज ने रवानगी से कबल नाकाबिल इस्तेमाल बना दिया था। तालिबान के तर्जुमान जुबैउल्लाह मुजाहिद समेत दीगर रहनुमाओं ने अलामती तौर पर एयरपोर्ट के रनवे पर चहलकदमी की। इस मौके पर फौजी वर्दी में मलबूस बदरी फोर्स के जंगजू भी मौजूद थे। अमेरिकी सेंट्रल कमान के सरबराह जनरल फ्रैनिक मैकेंजी ने अफगानिस्तान से फौजी इनखला के मुकम्मल होने का ऐलान किया। जिला कुलगाम में दर्जनों दुकानदारों ने म्यूनिसिपल कमेटी और जिला इंतजामिया कुलगाम के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। दुकानदारों ने इल्जाम लगाया कि उन्हें म्यूनिसिपल कमेटी ने गैर जरूरी तौर पर नामालूम वजूहात की बिना पर शेड को खत्म करने के अहकाम दिए हैं। दुकानदारों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से इस हसास मामले में मुदाखलत की अपील की है। JK न्यूज़ के लिए शब्बीर भट्ट की रिपोर्ट। स्टेशन के हिदायत पे इसका मकसद यही था कि जितना भी एनकरेजमेंट है वो क्लियर किया जाएगा, लेकिन इसमें एक दिल आजूरदा होने वाली बात यह है कि जितने भी हाकर्स हैं उनका सामान तहस नहस किया गया। प्रॉपर कोलगेमस में को रोड आंबूज ब्लॉक म्यूनसिपलिटी वो दोहन सतावन पन रोजगार कमान पन अयाल पकान रेड पे बाकी जमीन वमीन सो मकलम म्यूनसिपलिटी वाल आई डिशस नश पान तम सम तमो कोर तोड़ फोड़। जिला बानीपोरा में पुलिस ने मंशियात की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने की कोशिशों को जारी रखते हुए जिले में भांग की काश्त को तबाह कर दिया। तफसीलात के मुताबिक बानीपोरा पुलिस ने हाजिन इलाके के शाटी मोहल्ला यारबलपोरा हाका भारा में तकरीबन 15 कनाल अराजी पर फैले हुए भांग की काश्त को तबाह कर दिया। JK न्यूज़ के लिए उमर अफजल की ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने जिला श्रीनगर के इंचार्ज ब्लॉक प्रेसिडेंट्स और सेक्रेटरीज के एक इजलास की सदारत की। उन्होंने इन लीडरान को जमीनी सतह पर पार्टी को मजबूत करने की तलकीन की। जिला गांदरबल में महकमा जंगली हयात ने मंगल के रोज सफापुरा के मानसबल इलाके में एक चीते को जिंदा पकड़ लिया। तफसीलात देते हुए एक अहदेदार ने बताया कि चीता गांदरबल और बानीपुरा के दायराकार के दरमियान रिहायशी इलाकों में घूम रहा था, जिससे मकामी लोग खसूसन बच्चों को खतरा लाहक था। उन्होंने मजीद बताया कि मकामी लोगों की तरफ से इतला देने जाने के बाद महकमा जंगली हयात की टीमों ने जरूरी आलात से लेस होकर इलाके का दौरा किया और चीते को आज सुबह जिंदा पकड़ लिया। वाज़ेह है कि 11 जुलाई को गांदरबल के जाजलूना इलाके में एक लड़की को चीते ने गाड़ी से छीन लिया और बाद में उसकी लाश एक बाग से बरामद हुई। JK न्यूज़ के लिए डार मुश्ताक की ये रिपोर्ट। JK न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे मज़ीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके।